नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राजपूती सूट की कुर्ती का जो आर्म होल है वो कटिंग किस तरीके से किया जाता है और आर्म होल की कटिंग सही तरीके क्या है वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कई बार हमारे कस्टमर का जो नाप आता है वो उसमें क्या होता है कि आर्म होल आगे और पीछे एक समान कटिंग किया हुआ आता है और कुछ कुछ मैंने फ़ोटो भी देखा है, कुछ कुछ जो सोशल मीडिया पे फ़ोटो देखा है उसमें क्या होता है आगे और पीछे का आर्म होल है वो एक समान कटिंग किया हुआ आता है, या फिर जो आर्म होल है वो दोनों के बीच में कटिंग कर देते हैं। न तो आगे कटिंग करते हैं न पीछे कटते, दोनों एक साथ कटिंग कर देते हैं और वो शॉर्टकट में कटिंग कर देते हैं, या फिर वो थोड़ी सी कठिनाई होती है या फिर मेरे वो वीडियो नहीं देखते हैं, इस कारण से प्रॉब्लम आती है। तो उसमें वो क्या करते हैं कि जो आगे और पीछे है वो एक साथ कटिंग करते हैं तो बाद में इसकी सिलाई कर देते हैं और वो सोशल मीडिया पे फोटो भी डालते हैं। तो इस कारण से मैंने वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये गलती करते हैं, इस कारण से उनका मतलब ध्यान नहीं है क्यों आगे और पीछे का आर्म होल का ये गैप क्यों होता है, सही तरीका क्या है, सही तरीका कटिंग का क्या है और इसका मेन रीजन क्या है। इस कारण से वो कटिंग होता है या फिर वो शॉर्टकट के चक्कर में ऐसा करते हैं। तो इसका मेन कारण क्या होता है कि जब इसका हमारे हाथ होते हैं वो आगे की तरफ टर्न होते हैं, यानी आगे की तरफ आते हैं और न कि पीछे की तरफ जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जो आगे की तरफ आएगा तो जैसे यहाँ पे ये होगा तो यहाँ पे इस तरीके से खिंचाव आएगा, तो ये तो हमारे पीछे का पल्ला है तो आप आगे का इस तरीके से कटिंग नहीं होगा तो यहाँ पे खिंचाव आएगा और सलवटें पड़ेगी और बाद में फिटिंग अच्छी नहीं होगी। इस कारण से इसको कटिंग किया जाता है। हर एक में कटिंग किया, कुर्ती हो या शर्ट हो सभी में इस तरीके से कटिंग किया जाता है। तो इस कारण से ये होता है, तो ये इस तरीके से हमें कटिंग किया जाता है। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग ये बीच का जो गैप है वो कम ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे छोटी साइज होती है उसमें क्या होता है कि ये बीच का जो गैप होता है वो हमारा ये 2 इंच का होता है और इससे भी छोटे जैसे 28 साइज होते हैं तो उसमें 1.25 इंच ही हो सकता है, इस तरीके से होता है। और जैसे बड़ी साइज आती है जैसे ये हमारे साइज है वो 42 है, इसमें हमारा है लगभग 3.25 इंच है और इससे बड़ी हो तो उसमें 3.5 या इससे बड़ी होती है 50 साइज, उसमें 4 इंच बीच का गैप रखा जाता है। इस तरीके से किया जाता है। तो इस कारण से ये होता है। तो वो क्या करते हैं शॉर्टकट के चक्कर में वो आगे और पीछे का आर्म होल है वो इस तरीके से कटिंग कर देते हैं। तो आप किस तरीके से कटिंग करते हैं वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फोटोज़ भेज सकते हैं, तो मैं उसमें अच्छा जो आर्म होल की कटिंग होगी या अच्छे सूट की कटिंग होगी या अच्छे सूट की सिलाई होगी तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में तो उसके माध्यम से आप मुझे फ़ोटोज़ भेज सकते हैं। तो आप किस तरीके से सिलाई करते हैं वो मुझे आपको पता चल जाएगा और आपको क्या कमी है वो क्या सुधार करना है उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। इस कारण से ये प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि ये हमारा साइज है तो आर्म होल कटिंग किस तरीके से करते हैं तो मैं आपको जैसे कि यहाँ पे बीच का बता देता हूँ। जैसे ज़्यादातर जो साइज आती है वो 36 साइज आती है, वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा साइज आती है तो उसके अकॉर्डिंग मैं 36 साइज का आर्म होल की कटिंग करके बताऊँगा। और आपको राजपूत सूट पेपर कटिंग चाहिए तो वो भी उपलब्ध है। तो इस तरीके से पूरा सेट आएगा, लेमिनेशन पेपर आएगा तो 30 से 45 साइज आएगा, 1250 रुपये चार्ज है, फ्री शिपिंग चार्ज होगा और 7 दिन में आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस द्वारा पार्सल भिजाया जाएगा और पूरी गारंटी रहेगी, फटने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये इस तरीके से अच्छा पेपर आएगा, लेमिनेशन किया हुआ है इसके ऊपर। तो इस तरीके से पूरा सेट है। तो आर्म होल की कटिंग किस तरीके से करते हैं वो आइए देखिए। तो सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करने के लिए गले की मार्किंग और इसमें शोल्डर की मार्किंग किया जाता है। तो मैं इस पर सबसे पहले गले की मार्किंग कर देता हूं और गला किस तरीके से कटिंग करते हैं वो हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो वो वीडियो आप पिछले वीडियो देख के गले की कटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने गले की जो मार्किंग है वो 9.5 बाई 8.5 का जो गला है उसकी हमने मार्किंग डॉट से की मदद से हमने मार्किंग हो चुकी है। अब हम आर्म होल की मार्किंग किया जाता है। तो आर्म होल की जो लंबाई की बात की जाती है
की जाती है। तो जैसे छोटा नाप होता है वो 30 साइज होती है, उसमें जो आर्म होल होता है वो 7 इंच से स्टार्ट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और बड़े से बड़ा नाप होता है वो 8.5 इंच रखा जाता है। जैसे 50 साइज होता है उसमें 8.5 इंच के आर्म होल की है वो लंबाई रखा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और बीच का जो सेंटर होता है, जैसे हमने बताया था कि जो छोटा नाप होता है जैसे 28 साइज होता है, उसमें छोटा नाप में बीच का जो गैप होता है वो 1.25 इंच आप रख सकते हैं। और जैसे मोटा नाप है उसमें जैसे 50 साइज आएगा, उसमें आपको बीच का जो गैप है वो 4 इंच भी रखना पड़ सकता है। 4 इंच कितना होता है, ये देखिए इतना भी रखना हो सकता है जो मोटा नाप होता है। और जैसे हमारा 39 या 39 है तो उसमें आपको बीच का जो गैप है वो 3 इंच खूब होता है। इस प्रकार से आप आइडिया से रख सकते हैं। तो जैसे कि हमें 36 इंच साइज का जो हमें रखना है उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं। सबसे पहले हमें शोल्डर का मार्किंग करना है, तो 36 साइज में शोल्डर रहता है वो हमारा 7.5 यानी 15 इंच होता है। और आर्म होल की लंबाई है वो 7.5 इंच रखनी है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिंपली हमें एक मार्क कर देना है और यहाँ पे लाइन को बड़ा कर देना है इस तरीके से। तो ये हमारी लाइन बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, जो जितना हमने सीना है उसका 1/4 कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सीना है वो हमारा 36 इंच है। 36 + 3 बराबर होता है 39। 39 का 1/4 होता है 9.5 इंच। ये 9.5 इंच हो गया। और आगे यहाँ पे साइड का मार्जिन होता है वो हमारा 1.25 इंच का मार्जिन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। 1 इंच रख सकते हैं आप, चाहे तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 36 साइज है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं बीच का गैप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से जितना हमें शोल्डर का निशान लगाया यहाँ से भी हमें 7.5 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ से शोल्डर का नीचे यहाँ पे भी निशान लगा देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे हमने बीच का गैप बताया था आपको, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है, लगभग 3.25 इंच का इसमें यहाँ पे बीच का गैप रहेगा। यानी 39 साइज होते हैं उसमें अब 3 इंच का होता है, और इसमें ये 2.5 से 3.25 इंच का गैप होगा। यानी थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा, लगभग आधा इंच ये अंदर की तरफ रह जाएगी। जैसे यहाँ पे लगभग 7 इंच पे ये हमारा मार्जिन आएगा, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें सीधा ये, हालांकि ये आईडी से होता है, ये जो ज़्यादातर है वो कटिंग चॉक की मदद से किया जाता है। उसमें क्या होता है कि एडजस्टमेंट हो जाता है। जो इसका मार्किंग है वो क्या होता है कि ये जो मार्किंग होता है पेन से क्या पतला होता है, इस कारण से क्या होता है सही तरीके से नहीं होता है। हम ज़्यादा पेन चलाते भी नहीं है कटिंग में। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग किया जाता है चॉक की मदद से। ये हो गया, और ये हमारे गले की मार्किंग हो गया। इस तरीके से। तो इस प्रकार से हमारा मार्किंग हो चुका है। तो यहाँ पे हमने बीच का गैप रहा है वो 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये हमारा खूब है। और इससे जैसे ज़्यादा हो तो आप यहाँ से 3 इंच रख सकते हैं। जैसे 39 साइज होता है उसमें आप 3 इंच रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे उसमें 39 होगा तो यहाँ से शोल्डर है वो 8 इंच रखना होगा, और इसका जो 1/4 होगा वो 10.5 इंच रखना होगा। तो यहाँ पे 10.5 इंच हो गया, और आप यहाँ से 3 इंच रखोगे तो आसानी से ये इस तरीके से ये ऐसे मार्किंग हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से ये मार्किंग है। तो ये हमारा कंप्लीट मार्किंग है। ये हमारा 36 साइज का जो सीना है उसमें अकॉर्डिंग ये खूब भुगता है। तो आप यहाँ से 2.5 से थोड़ा सा आप ज़्यादा रख सकते हैं, 2.50 से थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है।
ये देखिए यहाँ पे इतना है, ये देख सकते हैं आप। 2.25 इंच भी रख सकते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं, यानी उससे कम रख सकते हैं। ये हो गया, तो ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है आगे की। पीछे का मार्किंग है वो बाद में कटिंग किया जाता है, या फिर बाद में कटिंग भी किया जाता है और बाद में आप आईडी से इसकी मार्किंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें गला कटिंग किया जाता है। और पीछे का जो गला ऐसे डाउन होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर का जो एक पल्ला लेना है ओनली, यानी जो कुर्ती होती है उसके 2 पल्ले होते हैं, हम आधा भाग की कटिंग करते हैं। इस कारण से हमारे 1 पल्ला हो गया, आपको 2 पल्ले कटिंग करना होता है। और अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये हमारा पार्ट्स है, इसमें हमें 20 सेंटर निकालना है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे हमारी साइड सिलाई है, ये देखिए ये हमारी साइड सिलाई है, तो यहाँ से हम उड़ा देते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट है। ये देखिए इस तरीके से हमारा पार्ट है। अब आपको क्या करना है, इसका जो बीच का जो गैप है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे जैसे ये सेंटर ऐसे निकल रहा है, जैसे आप यहाँ साइड से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइड का सिलाई आएगा, ये साइड की सिलाई है, तो यहाँ से आप बीच का गैप निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से यहाँ पे ले आना, यहाँ पे मिला देना है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। ये पेन से थोड़ा हार्ड होता है, जो चौक की मदद से आसानी से इसकी मार्किंग हो जाती है। ये देखिए, तो आपको 20 का सेंटर निकालना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको सिंपली इसकी कटिंग कर लेने। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे साइड की सिलाई आएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर से आधा इंच से डाउन कर देना है। ये फिटिंग के लिए होता है। ये देखिए, तो इस प्रकार से हमें कुर्ती का जो आर्म होल है वो कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से आप आसानी से कुर्ती का जो आर्म होल है वो उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये डाउट था, ये हमने आपको क्लियर किया कि ये इस कारण से ये कटिंग किया जाता है। तो ये पीछे और आगे का में गैप रखा जाता है, इस कारण से रखा जाता है। तो जैसे कि ये हमारी कुर्ती है वो हमारी 32 साइज की कुर्ती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखिए इस तरीके से ये हमने कटिंग किया है। तो इसमें हमने शोल्डर रखा है वो 14 इंच रखा है। इस तरीके से 14 इंच में निशान लगाया। और गला हमने रखा है वो 9 बाई 8 इंच का रखा है। और आर्मोल की लंबाई की बात की जाए तो हमने 7.25 इंच रखा है। और बीच का आपको मैं गैप बताता हूँ, ये हमारा टोटल 2.25 इंच का बीच का गैप रखा है। और उसमें हमने रखा था वो 2.5 इंच से ऊपर था, जो हमारा 36 साइज था, तो लगभग 2.25 इंच का था। इस तरीके से बीच का गैप रखा जाता है। इस तरीके से आप आईडी से आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये मैं आपको डाउट क्लियर किया, इस कारण से इसका बीच का गैप है वो ऐसे रखा जाता है, नहीं तो यहाँ पे कुर्ती में खिंचाव आता है। और पीछे का भाग इस कारण से ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि यहाँ से ये, तो इस तरीके से आप आसानी से कुर्ती का जो आर्म होल है वो साइज के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। या आपको पूरे डिटेल में आपको जानना है तो हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेना प्रोसेस सिंपली आप नीचे सब्सक्राइब प्लस का ऑप्शन है, उसमें आपको क्लिक करना है और जो भी आप पेमेंट है वो पे करना है और सभी वीडियो है आपको मिल जाएगी। या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना है और पेमेंट भेजना है और सारे डिटेल और सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।